पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, थ्री स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, आपने तो जजेस को खरीदा, आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, रिश्वत दी, आपने तो ये जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, कहते हैं, मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। इतना वो भगोड़ा भी है और वो झूठा भी है। पहले झूठ बोल के गया कि मुशर्रफ के मैंने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है, मैं तो मरने लगा हूं, अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा, तो तब गया। तो उसने, सुने जरा, उसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, उसने सियासतदानों की कीमतें लगाई, उस आदमी ने ये लिफाफा सहाफत शुरू की, उस आदमी ने आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की। तो वो आज फौज को ठीक करेंगे? वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या वो ठीक करेगा फौज? या वो डीजल जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा, एन पैटरसन के, उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो। और या वो आसिफ जरदारी पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा? मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी उसने, आसिफ जरदारी ने, सुने जरा, आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था, अमेरिकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। क्या वो फौज को ठीक करेगा? या वो छोटा शोबा शरीफ? अब ये शहबाज शरीफ कहता कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि वो यूरोपियन यूनियन को उसने उनकी मजम्मत की। शहबाज शरीफ, तुम ये जो टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के तुम समझते हो कि ये शहबाज शरीफ भी अपनी टाई पहन के उनको कहता है, सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। तो ये जो फजलुर रहमान यानी कि डीजल ने जब इसने ये कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा, इक्तदार में आके हम करेंगे, यानी कि ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। मैं इन सारों को एक पैगाम देता हूं, मैं इन सबको एक पैगाम देता हूं कि इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी होने लगा। आपने वो किया जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अज़्म इत्मीनान मेरे पे करें। मैं ये दुआ इसलिए कर रहा था क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जी धरना देने आ रहे हैं, गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है,
शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। अच्छा, और इंशाल्लाह एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी, डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। देखिए, अच्छा, हाँ, अच्छा, एक मिनट, आपने वो सोशल मीडिया पे देखा है? एक मिनट सुन ले मैं क्या कहने लगा हूं। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपें टांग रही हैं। पर्ची पकड़ के वो घबराया हुआ बैठा है कि उसका आका नाराज ना हो जाए। कहीं नाराज हो गया तो उसका सारा पैसा इतनी मेहनत से जो चोरी किया हुआ है बार वो ना कहीं पकड़ा जाए। तो अब मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं। इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। अच्छा सुने आप, दूसरी चीज देखें, मैं बाद में अच्छा, ये इंशाल्लाह ये जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे, जिस तरह कांपे टांग रही है, चीनी उग रहा है, और एक और वो क्या बारिश आटा है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप एक लीडर को जबरदस्ती बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जनाब उसके नाना साहब लीडर थे तो उसको भी आपने बनाया, यही होता है, फिर कांपे टांगती हैं। अच्छा जी सुने जरा, दूसरी चीज बाद में दूसरी चीज नौजवानों, मेरी जो सबसे ज्यादा कोशिश है, पहले सुन ले बाद में आऊंगा, सबसे ज्यादा कोशिश है कि मदीना के रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान फलाई रियासत बनाऊं, और मुझे अल्लाह का करम है कि उस रास्ते पे हम निकल गए हैं। नौजवानों, अब आपके यहां से दीर से बड़े लोग बाहर काम करते हैं, उनसे कभी पूछे कि कोई दुनिया में इस वक्त मुल्क है जिधर हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं? एक मुल्क बता दें। ये इंशाल्लाह दुनिया के लिए पाकिस्तान एक मिसाल बनेगा। हमारे पास अभी वसाइल नहीं है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी तो टैक्स इकट्ठा होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी से हमने वो कदम उठाया है जो अमीर तरीन मुल्क भी नहीं कर सकते, कि हर अपने खानदान को आप 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दें, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सके। और ये हमारा सफर है उस तरफ, इस मुल्क को एक इंसानियत का निज़ाम लाके एक ऐसी फलाई रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया हमारी मिसाल से सीखेगी। हमने नौजवानों, कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख गरीब खानदानों के लिए 5 लाख रुपए का कर्जा सूद के बगैर, 20 लाख रुपया
घर के लिए सूद के बगैर कर्जा, और एक जगह टेक्निकल एजुकेशन, और जो किसान वो अपनी जमीन पे पैसे लगाना चाहता है उसके लिए भी हमने 5 लाख सूद के बगैर कर्जा रखा है।